पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति आराधना गीतों के तौर जो होठों का फल है तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, स्तुति आराधना जय के तौर पर हम आपके प्रति अर्पित करते हैं। इन सारी बातों के विषय में जो महिमा है वो सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी बेटों को स्वीकार कर, और तेरी दया कृपा और तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें जो आशीष मिली है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य को धन कमाने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान, बल और सम्मति तू देता है पिता, और तेरी ही दया कृपा के द्वारा हमने जो कुछ भी कमाया प्रभु उसका कुछ अंश दशवांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर हम आपके पास ले आते हैं। हमारे बेटे स्वीकार कर, और तेरे वचन के अनुसार कि हम तुझे खाली हाथ मुंह न दिखाए प्रभु, हम तेरे पास भेंट ले आए हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर, और तू भी अपने पवित्र वचन के अनुसार कि तूने कहा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी जड़ों के खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष बारिश करता हूं कि नहीं। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, अपने पवित्र वचन के अनुसार सबके ऊपर स्वर्ग के द्वार खोलकर, जैसे नूह के जमाने के अंदर आकाश के जड़ों के खुले, वैसे ही जड़ों के खोलकर तेरे लोगों के ऊपर ऐसी आशीष कर, ताकि किसी किसी में कोई कमी घटी न हो। किसी भी जीवन के क्षेत्र के अंदर, किसी भी घर परिवार के रूम में ऐसा कोई कमरा न हो जहां पर प्रभु ये आशीष न देखे। लेकिन प्रार्थना है, शरीर हो, प्राण हो, आत्मा हो, घर हो, परिवार हो, कार्य व्यापार हो, नौकरियों, हर जगह, खेत खलिहान के अंदर हर तरह से प्रभु ये कुशलता, प्रवीणता, उत्तमता, बरकत, बराबर और प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रॉस्पेरिटी को देख पाए, और तेरी महिमा के लिए सदा बलि चंगे रहें। प्रार्थना करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी हम आपकी स्तुति करते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद अब होने दे पिता। आज तेरे दास को भी आशीष कर, ताकि आज का शब्द तेरी ओर से पिता आने पाए, और तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के जीवन के अंदर सत्य में जो तू चाहता है वह स्थापित हो, और जो कुछ शैतान की ओर से वह सब नाश हो पिता। मुझे अपनी अनुग्रह के द्वारा बल दे, और तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। बोलने वाला मैं न रहूं, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आज ये तीसरी कड़ी है, सिर्फ एक सवाल का जवाब आपके सामने आ रहा है। क्या था सवाल? 2 मंगलवार यही सवाल चलता रहा, आखिर यीशु मसीह ने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या किया है? 2 मंगलवार बड़े बड़े लेक्चर्स आपने सुने, ठीक है, लेकिन आज तीसरा लेक्चर आप सुनने वाले हैं। लेकिन आज लेक्चर में नहीं है, आज मैं सिर्फ वचन के अनुसार आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं कि यीशु मसीह ने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। जब तक हम अपने जीवन की पुरानी दशा को नहीं समझ पाते, हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवनों के अंदर उन आशीषों को समझ नहीं पाते। और यह समझ भी परमेश्वर हमें देता है अपने वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी पहचान के अंदर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दी है कि देने वाला है? हमें दी हुई है। एफिसी के पुस्तक पहले अध्याय के अंदर लिखा है उसने हमें दी है, और वहां पौलुस हमारे लिए ये प्रार्थना कर रहा है। और मेरी आज जो भी बातें रहेंगी वो सब विश्वास के आधार पर रहेगी कि मसीह यीशु ने आज से 2000 साल पहले आपको और मुझको क्या दिया है, और मेरे लिए और आपके लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए क्या कुछ किया है। हम उन चंद बातों को देखने जा रहे हैं। जबकि आज प्रभु भोज की पवित्र विधि है, तो आज पवित्र विधि को भी निभाएंगे, और आधे पौने घंटे के लिए हम सिर्फ वचन चलेंगे। 8:45 बजे तक हम सभा को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आमीन। चलिए, सबसे पहले आते हैं इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 8वां शब्द। इफिसियों 4 उसका 8। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यहाँ पर क्या लिखा है? हम जब हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें कम समझ में आता है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हमें न समझाए हम सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यहाँ पर जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और वह कहता है वह जब ऊंचे पर चढ़ा। ऊंचे पर चढ़ा मतलब यीशु मसीह जब आपके लिए, मेरे लिए सूली पर लटका और ऊपर चढ़ाया गया, क्रूस पर लटका, तब लिखा है जब वह ऊंचे पर चढ़ा, क्रूस पर जब उसे हाथों पैरों के अंदर कीले ठोकर लकड़ी पर बांध दिया गया था, यह बात वह है। तब क्या कहता है? वह बंधुआई को बांध ले गया। ठीक है, वह बंधुआई को, यानी जिन बंधनों में हम बंधे हुए थे,
जो जो चीजें हमें रोके हुए थी, बांधे हुए थी, हमारे जीवन के अंदर रुकावटें थी, उन सारी रुकावटों को, सारी बंधुआई को, उन सारी बातों को वो अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर ले गया। वो क्या बना, हमारे जीवन के अंदर हम कहां कहां बंधे थे, वहमों में, भ्रमों में, अंधविश्वास की बातों के अंदर, अंधकार में थे। और हमने कई जगह से देखा हमारी दशा क्या थी। दो सभाओं के अंदर हमने देखा, और आज भी आपके सामने एक शब्द रखने जा रहा हूं, हमारी दशा क्या थी। लेकिन लिखा है वह बंधुआई को बांध लेकर ऊपर ऊंचे पर चढ़ा और मनुष्य को दान दिए, मनुष्य को उत्तम वरदान दिए, मनुष्य को स्वतंत्रता के शब्द दिए, मनुष्य को उसने आशीषें दिए, उन सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, हालांकि उसके लिए एक लज्जा की बात थी, और वह लज्जा हमारे लिए थी। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय के 2 शब्द के अंदर लिखा गया है, उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लेकिन उस आनंद के मारे जो हमारे लिए वो देख रहा था क्रूस पर, हमारे उद्धार के विषय में, उसने हंसी खुशी उस लज्जा की परवाह न करते क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा, ताकि हमें छुटकारा मिल पाए, हमें आजादी मिल पाए। कहां से आजादी मिली, हमने कुछ बातों के अंदर देखा, लेकिन फिर भी हम चंद शब्दों को आज देखने जा रहे हैं कि हमें कहां कहां से आजादी मिली हुई है। चंद शब्द आपके सामने रख रहे। सबसे पहले आते हैं इफिसियों 2:12। पहले की दशा है, कल हम क्या थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, तुम लोग यानी हम सब जो थे उस समय, जब हम विश्वास में नहीं थे, मसीह को न जानते थे, न सुसमाचार हमारे पास था, लेकिन उस समय यानी पहले की दशा के बारे में कह रहा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, मसीह से हम क्या थे, अलग थे, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। हम इजराइल के लोग नहीं कहते थे, हम अन्य जाति कहलाते थे, और अन्य जातियों के विषय में बहुत कुछ बातें हैं, ठीक है। अन्य जातियों का यहूदी जाति के साथ कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि वो उन्हें तुच्छ जानते थे, और उनसे बातचीत करना, व्यवहार करना, शादी व्यवहार करना, व्यापार करना भी वे तौहीन समझते थे। तुम उस वक्त इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, लेकिन आज हम क्या हैं। पहला पत्रस 2:24-9 के अंदर क्या लिखा है, आप और मैं क्या हैं, आप और मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा हूं। कल हम क्या थे, प्रजा नहीं थे, आज हम क्या हैं, आज हम प्रजा हैं, और वो भी कैसे, पवित्र प्रजा, ठीक है। आगे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे, न तो हमारे बाप दादा थे, न हमारे पास वाचाएं थी, न हमारे पुरखाएं थे, न हमारे पास परमेश्वर था, न मसीह था, न भविष्यवक्ता थे, न आराधना थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उस समय हमारे पास कोई वाचा बांधने वाला ना था। लेकिन आज हम क्या हैं, हमें प्रतिज्ञाओं के सहारे एक नई आशा दी गई है, और आज यीशु मसीह हमारे लिए उत्तम वाचा का जामिन बना हुआ है। पुराना नियम पकड़े या नया नियम पकड़े, परमेश्वर की जितनी भी वाचाएं हैं, बाइबल के अंदर टोटल मिलाकर 8 वाचाएं हैं, जो अलग अलग जमाने के अंदर अलग अलग लोगों के साथ बांधी गई। सबसे पहली वाचा बांधी गई थी आदम के साथ, फिर अब्राहम के साथ, फिर नूह के साथ, कड़ी नीचे ऊपर हो सकती है, तो आगे चलकर दाऊद के साथ, नए नियम के अंदर मूसा के साथ पकड़ेंगे, तो यीशु मसीह के साथ भी हमारे साथ नई वाचा बनेगी। उस समय हमें उन वाचाओं से कोई तालमेल नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई फायदा नहीं था, उनके अंदर कोई भी हम सरोकार नहीं रख सकते। पहले हम प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, लेकिन आज यीशु मसीह ने आपको और मुझको विश्वास के द्वारा क्या कर दिया है, नई वाचा का मध्यस्थ बनकर उन सारी वाचाओं के अंदर भागी बना दिया है। आप और मैं नई वाचा के मध्यस्थ मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा भागी हैं, और पुरानी वाचा जो हमारे ऊपर थी व्यवस्था के अनुसार, उसे हमारे जीवन से दूर कर दिया है, और नई वाचा के मध्यस्थ हमारे सारे पाप माफ किए हुए हैं। आगे, प्रतिज्ञाओं और वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, 2 शब्द और है। इस संसार में हम क्या थे, हमारे पास आशा भी नहीं थी, लेकिन आज क्या है, हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया गया है। यानी एक इंसान है लेकिन उसके अंदर आशा नहीं है, ये तो बड़ी बात है। और बाइबल में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर मनुष्य निरंकुश हो जाता है, ठीक है। आशा भी नहीं थी, आशा होना कितनी बड़ी बात है। एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत सारी आशाएं करता है, लेकिन आशा भी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं कि हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया गया है, और लिखा है इस संसार में क्या थे हम, जगत में
सब लोग बोलेंगे क्या थे? वी वर विदाउट गॉड। ठीक है, क्या था मतलब? हमारे पास परमेश्वर नहीं था। ठीक है, परमेश्वर ही नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर रखवाले कौन करे? हम तो भटके हुए बेरों के समान थे, लेकिन अब अपने प्राणों के अध्यक्ष अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए हैं। हमारे पास क्या था? परमेश्वर नहीं था, क्लियर कट लिखा है। तो हमारे पास कौन था? कौन था भाई हमारे पास? जो परमेश्वर नहीं था वो हमारे पास था, और उसके हम गुलाम बने हुए थे। पाप के कारण हम उसके गुलामी में बंधे हुए थे, हम अंधे किए हुए थे, और हमें गुलाम बना कर रखा था। हमें पीड़ाओं के अंदर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और हम मजबूरी का जीवन जी रहे थे। एक गुलामी के दशा के अंदर, एक जेल खाने के अंदर चल रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में चाहे व्यवस्था इसराइल के ऊपर लागू थी, लेकिन उस व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए थी। हम उस व्यवस्था के अंदर जैसे गुलाम बने हुए थे। मैंने आपको पहले बताया, हम अब गुलाम नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, लेकिन अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और आज हम यीशु मसीह के दोस्त भी हैं, परमेश्वर की संतान भी है, मसीह यीशु के भाई भी हैं। ठीक है, तो कितनी उपलब्धियां हमें मिलती है, और कहां कहां से परमेश्वर ने हम के किस तरह से छुड़ाकर हमें किस मुकाम पर ले आया है। जब तक इस दिमाग के अंदर हम चंद बातों को रखेंगे नहीं, हमारे दिल से आभार नहीं निकलेगा, धन्यवाद नहीं निकला, उसके प्रति स्तुति नहीं निकलेगी, और वह भाव जो हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए हृदय से नहीं उभरेगा। लेकिन जैसे हम समझते अपनी पिछली दशा को, कई सारे गीत है उसके पीछे, लेकिन जब तक हम समझते नहीं, हम धन्यवाद नहीं करते। और हमारा एक छोटा सा बच्चा जो गीत गाता है, गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूं। हमारी जिंदगी क्या थी? ऐसी थी, लेकिन आज उसे याद करके परमेश्वर ने हमें कहां से कहां उठाया। चलिए आते हैं 1 पतरस 2:9 के अंदर, जहां पर आपने शब्द को अधूरा पढ़ा। 1 पतरस 2:9 यह आज की आपकी स्थिति है, आपकी और मेरी स्थिति है। और तुम एक चुना हुआ वंश क्या हो? यू आर अ चोजन जनरेशन, इंग्लिश में लिखा है आप चुना हुआ वंश हो। आपको चुना गया, आपको बुलाया गया, चुना गया, नियुक्त किया गया, और आपको खड़ा किया गया परमेश्वर के राज्य के अंदर की बात कर रहा हूं। आज आपकी यह स्थिति है, कल आपकी स्थिति कुछ और थी। चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। एक मिनट, राज पदधारी। कल हम क्या थे? गुलाम थे, लेकिन आज क्या है? हम राशि खानदान के हैं। और वह राजा कौन है? अरे भाई सब लोग बोलेंगे, वो राजा कौन है? उस राजसी खानदान के, उस राजा के हम वंशज भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं। उस खानदान, उस परिवार के अंदर आ जाते हैं हम राज पदधारी और का समाज और याजकों का समाज। कल हम क्रोध के पात्र से, मन से बहरी थे, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या किया? हमें इतना निकट लाया कि अपने मंदिर की सेवा करने के लिए नियुक्त करके हमें याजक बना दिया। कल हम अंदर नहीं जा सकते थे। बाइबल के अंदर अगर मूसा का तंबू हम देखते हैं, उस मूसा के तंबू के अंदर उस द्वार से अन्य जाति को अंदर आना भी अलाउ नहीं था। अन्य जातियों के लिए बाहरी आंगन था। यहेजकेल की पुस्तक के अंदर भी लिखा है अन्य जातियों के लिए बाहरी आंगन था। लेकिन आज की तारीख में आप मसीह के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान के अंदर आ सकते हैं। वाह, व्हाट अ प्रिविलेज! कितनी ही सौभाग्य की बात है। कल हम बाहर, लेकिन आज सबसे अंदर। यह पद किसको दिया? विश्वास के द्वारा आपको और मुझको बोला। क्या हम उसके विषय में धन्यवाद नहीं कर सकते? और लिखा है पवित्र लोग, यानी वी हैव बीन सैंक्टिफाइड पीपल। हम क्या हैं? मसीह के लहू में धोए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन कल हम अलग थे, लेकिन अब हम मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है। अब हमारी ऐसी दशा नहीं है। इसलिए आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो। हाँ, ये भी बात सही है भाई, ये भी दूसरा वचन मिल गया मुझे। आप और मैं कल क्या थे? एक भेड़ जब भटक जाती है तो कितनी भेड़ों के साथ होती है भाई? अकेली भटकती है कि 2-4 को साथ में ले जाती है? सच्ची बताना, जब एक भेड़ भटकती है तो अकेली होती है कि बहुत सारी होती है साथ में? अगर वो लीडर हो तो बहुतों को भटका देगी, वो बात अलग है करके, लेकिन अक्सर देखा जाता है एक भेड़ ही भटक जाती है। आप क्या आज अकेले हैं? क्या आज आप तन्हा हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कल हम तन्हा थे, कल हम अकेले थे, लेकिन आज आपके पास और मेरे पास क्या है? कल की दशा और आज की दशा का मैं सिर्फ डिफरेंस कर रहा हूं।
आज आपके पास राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, जो कहता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक मैं आपके साथ हूं। आपको लगे या न लगे, आप विश्वास करें न करें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। आप जागते हैं, सोते हैं, बाहर जाते हैं या आते हैं, दिन हो या रात हो, कहीं पर भी हो, वो आपके साथ है। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, ठीक है, वो आपके साथ है। यानी आपके अकेलेपन से भी आपको मुक्ति देकर वो सच्चा साथी, सच्चा रहनुमा आपके साथ रहता है। क्या इस विषय में हम धन्यवाद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और कल हम कितने थे? चलिए और शब्दों के अंदर हम देख रहे हैं, वापस पढ़ते हैं। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, आगे। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने हमें अंधकार में से, we were under the kingdom of darkness, we were under the kingdom of शैतान। क्या थे हम शैतान का, जिसने ये साम्राज्य बना कर रखा था, उस अंधकार के साम्राज्य में थे, उस शैतान के साम्राज्य के अंदर थे। उसी अंधकार के साम्राज्य में से, शैतान के राज्य में से यीशु मसीह ने हमें लहू की कीमत देकर बुलाया, चुना और हमें धोकर शुद्ध किया और हमें ये सारे पद दिए हुए है। कल हम ये नहीं थे, आशाहीन, ईश्वर थे, क्रोध के पात्र से, मन के बैरी थे, मन से ही बहरे थे, हम निकाले हुए थे। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या पद दिए हैं, थोड़ा इस बात के विषय में सोचकर देखिए, थोड़ा इस बात के ऊपर मनन कीजिए। शायद इस दिमाग के अंदर बातें न भी आए, ठीक है, लेकिन जो वचन कहता है वो आप हैं। मैं वचन को मान्यता देता हूं और ये सब बातें विश्वास के योग्य हैं, ठीक है। इन सब बातों के ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए। चलिए और हम चलते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया हुआ है। सबसे पहले निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय, उसका 28वां शब्द। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की श्रोति के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की श्रोति के लिए यानी छुटकारे के लिए क्या दे? इंग्लिश के अंदर क्या लिखा है? रैंसम। यानी वह श्रोति क्या थी? आपके लिए जो छुटकारे की कीमत है, एक जमानत की कीमत है। मान के चलो अगर कोई इंसान किसी इल्जाम के अंदर जेल खाने के अंदर है तो किसी वकील को हायर किया जाता है, कोई इंसान आकर धनराशि भरता है, पेपर्स डॉक्यूमेंट देखता है, और जब पुलिस के अंदर कोर्ट के द्वारा से पेश किए जाते हैं, उन पेपर्स को देखकर पुलिस क्या करती है? उन जमानत के पेपर को देखकर किसी मनुष्य की जमानत उसकी पुलिस और वगैरह वगैरह रैंसम देकर उसे थोड़े समय के लिए रिहा किया जाता है, जमानत के तौर पर उसे बाहर। लेकिन उसे देश से बाहर जाने की, नगर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वह जमानत के ऊपर रिहा है। और वह जमानत जो छुटकारे के लिए था, सदा सर्वदा के लिए था, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान की कीमत है, अपने लहू की कीमत का एक एक कतरा बहाकर आपको उस बड़ी कीमत के द्वारा खरीद कर क्या कर दिया है? आजाद। क्या किया है? और हम किस शब्द के ऊपर बढ़ रहे थे? आजादी के विषय में। ये 15 अगस्त को ही शब्द मिला था, जो आपको 12 सितंबर के दिन मिल रहा है। बहुतों की श्रोति के लिए वह क्या दे? प्राण दे। अब यीशु मसीह के प्राणों की कीमत अगर कोई आंक सकता है, वैल्यू लगा सकता है, तो आप अपनी वैल्यू लगा सकते हैं। भाई आप कितने अनमोल हैं, भाई आप सब कितने अनमोल है, बता सकते हैं? आपके लिए यीशु मसीह को अपना प्राण देना पड़ा, आपके लिए, मेरे लिए उसे लहू बहाना पड़ा, तो आपकी कीमत कितनी है? खाला टाइट करेंगे? अपने आप को कभी तुच्छ ना जाना। कल हम तुच्छ थे, लेकिन आज हमारी पोजीशन कुछ अलग है। अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी ज्ञान प्रकाशन की आत्मा के द्वारा देखने की कोशिश के दे। व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वाज, मैं क्या था और आज क्या हूं। जीरो में से वाकई हाँ आप बोल सकते हैं हम सब परमेश्वर की नजर में हीरो हैं करके, सिर्फ मैं ही नहीं होकर हम सब हीरो हैं, हीरोइंस हैं करके, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। चंद शब्द है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां शब्द है। चंद शब्द पढ़ते हैं हम। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा
हमें पापों से छुड़ाया है। क्या कल हमारे जीवन के अंदर शांति थी? हम शांति की तलाश में थे, न जाने क्या कुछ करते रहते शांति पाने के लिए। सही है कि नहीं है? शांति पाने के लिए न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते थे, क्या क्या कुछ करते थे। लेकिन आज उन सारे विधियों के लेखों से उसने आजाद किया, भटकने से आजाद किया, न जाने दुनिया भर के रीति रिवाजों से हमें क्या कर दिए हैं, आजाद कर दिया है। और हमें क्या दिया है? जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया तो उसने क्या कहा? अभी गीत के अंदर गाया, शालोम, शांति और सलाम। ये क्या है? यीशु मसीह ने उन्हें आकर शांति दी। जिसकी तलाश में हम थे और हमारे पास शांति भी नहीं थी, वह शांति आज परमेश्वर ने हमारे दी। इसलिए हमें अटैक्स नहीं होते, ठीक है। वह शांति जो हमारी समझ से परी हमारे हृदय और हमारे विचारों को भी सुरक्षा देती है। फिलिपियों 4:6 के अंदर लिखा हुआ है, हम शांति की तलाश में थे और शांति विहीन थे, लेकिन हमें शांति से भरपूर किया गया है। हम प्रेम की तलाश में थे, हमें प्रेम नहीं मिलता था, और 5:5 के निमित्त हमारे हृदय के अंदर प्रेम भी भरा गया है। कहां कहां से आपको और मुझको छुटकारा मिला है। आखिरी शब्द पढ़ते, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्या पाप आपको बांधे हुए था? पाप आपको बांधे हुए था? हम पाप के बंधन में थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस पाप के बंधन को तोड़ा और उस पाप की क्षमा के लिए उसने लहू पाया और हमें क्या किया? पाप से आजाद कर दिया, पाप से मुक्ति दी। उस दिन मेरे भाई जो बता रहे थे, मोक्ष, मुक्ति का शब्द बता रहे थे, इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है उसे, सॉरी इब्रानियों या ग्रीक भाषा की मैं बोलता हूं, एग्जैक्टली याद नहीं है, उसे कहते हैं सोटोरियो। सोटोरियो का मतलब एक मनुष्य के जीवन के साथ संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सब के अंदर उद्धार, उसे कहते हैं सोटोरियो, ठीक है। ग्रीक या इब्रानी भाषा के अंदर शब्द है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो क्या है, कहां से है, ग्रीक है या इब्रानी है। सोटोरियो इसका मतलब है शरीर, प्राण, आत्मा, समाज, आर्थिकता, ठीक, आर्थिक में आत्मिक और पारिवारिक रीति से हमारे जीवन के साथ संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सब से हमें छुटकारा, यानी जो जो चीजें हमें बांधे हुए थे उन सब से हमें मुक्ति दे रहा है। और हम फिर भी पूछते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है भाई? चलिए और शब्द के अंदर पढ़ते हैं, यहां पर हमें छुटकारा मिला है। एक और शब्द पढ़ते हैं, गलातियों 3:13-14। आप सबका सुना हुआ है, माना हुआ है। बहनों से थोड़ा निवेदन करके प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में काफी जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, भाई यहां लिखा है किसके लिए श्रापित बनना है? पाप हमने किए थे, पाप आदम और हवा ने किए, श्राप उनके ऊपर आया, धरती के ऊपर आया, लेकिन यीशु मसीह क्या, वो तो निर्दोष था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए लकड़ी पर लटक कर श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी के ऊपर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। आगे, हमें मोल लेकर अपने लहू की कीमत के द्वारा व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यहां पर लिखा है श्राप हमारे जीवन में थे, क्योंकि हम लिखा श्रापित थे, ठीक है, लेकिन अपने लहू की कीमत के द्वारा मोल लेकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, यानी आजाद किया। यहां पर जिस शब्द का उपयोग किया गया, छुड़ाया का मतलब ही रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ, यानी कीमत अदा करके उसने हमें खरीद कर आजाद किया, जमानत देकर हमें खरीद कर आजाद किया। हम श्रापित थे, और मैं अगर मेरे जीवन की हालत बताऊं पहले जमाने के अंदर, तो मैं कितना बदतर था इन्हीं बातों के कारण कि व्यवस्था भले हमारे जीवन में न थी, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने जो हमें कुछ सिखाया था। मेरे जीवन के अंदर क्या था, मैं आपको पहले भी गवाही बता चुका हूं, 3-4 साल पहले की बात बताया मेरे जीवन के अंदर क्या, लेकिन उन सारी पोजीशन से उसने मुझे बाहर निकाला, वह मेरे लिए शापित बना और मुझे व्यवस्था के शाप से मोल लेकर आजाद किया। आगे, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हाँ, यह इसीलिए हुआ, क्यों हुआ यह? यीशु मसीह को यह क्यों कुछ करना पड़ा? कि इब्राहिम की आशीष, वो अब्राहम की सी आशीष, अब्राहम को आशीष क्या क्या मिली, कोई बता सकता है? ऐसे ही जनरल वर्ड में नहीं जाना, लेकिन वचन के अनुसार उसके बच्चे तारागण के समान, आकाश में तारागण के समान हो जाए। जो निर्वंश था उसको इतने सारे वंश दे दिए, ठीक है। जो बांझ थी उसको उसने अनगिनत पुत्रों की माता बना दिया, ठीक है। अनगिनत संतान, अनगिनत वंश के द्वारा से आशीष किया। कल की पोजीशन थी, लेकिन आज की पोजीशन क्या है? अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को क्या किया? लिखा है अत्याधिक उसे धनाढ़ किया, गाय, बैल, बकरी,
ऊंट, गधे, सोना, चांदी, रुपए, पैसे, हर एक बात के अंदर परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। लेकिन जब वह घर से चला था तो क्या लेके निकला था? 2-3 नौकर थे उसके पास, 1-2 घर परिवार का सदस्य था, उसकी पत्नी थी, एक भतीजा था, वो इतना ही लेकर चला था। लेकिन परमेश्वर ने कहां से उसे कहां ला कर दिया। वो निर्धनता के अंदर अकेले होकर चला था कुछ लोगों के साथ, लेकिन एक बड़ी उसके द्वारा जाति बना दी। कहां यह और कहां वो, और आज आप और हम उसी जाति के सदस्य हैं, उसी घर परिवार का हिस्सा है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यानी हमारे जीवन में वो आशीष नहीं थे, अब्राहम का वंश बना के हमें वो सारी आशीष देना चाहता है। आगे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। हम इस संसार में क्या थे? पहले ईश्वर है, वी वर विदाउट दी गॉड, हमने ऐसा पढ़ा। लेकिन गॉड का मतलब, जैसे भाई दिलीप ने उस दिन बताया था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं थी, परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, लेकिन आज तो हमें उसने जीवित मंदिर बना दिया। इस देह को अपनी महिमा का, अपने तेजोमय आत्मा का मंदिर बना दिया। वी आर द मोबाइल टेम्पल्स, ठीक है, ऑफ हॉली स्पिरिट। आधा शब्द कहा, आधा नहीं कहा। हम जीवित आत्मा के मंदिर बन गए, मोबाइल टेम्पल्स बन गए हैं। कल हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हम ये बन गए हैं, अन्य जातियों तक पहुंचे। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसके विषय में अब यह प्रतिज्ञा क्या हमारे लिए थी। हम प्रतिज्ञाओं से वंचित थे, लेकिन उसी प्रतिज्ञा को मसीह में लाने के द्वारा अब्राहम की आशीषें भी हमें देना चाहता है। और हमें यह पवित्र आत्मा देकर हमें क्या करना चाहता है? हमें सामर्थ्य बनना चाहता था। कल हम निर्बल थे, लेकिन आज उस आत्मा के द्वारा कितने लोग डरते हैं भाई? कितने लोगों को डर लगता है? डर लगता है? कल आप सबसे ज्यादा अधिक मैं डरता था। एक छोटे से काकड़ों से भी मैं डरता था, एक छोटी सी छिपकली से भी मैं डरता था। छिपकली आ जाए, काकड़ों आ जाए, मुझे बहुत डर लगता था। अंधेरे से तो बहुत डर लगता था, अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता था। अगर किसी भयानक हॉरर पिक्चर को देखूं तो पूरी रात में सो नहीं पाता, बहुत प्रेत से मुझे डर लगता था। लेकिन परमेश्वर क्या करे? 2 तीमुथियुस पहले अध्याय के 7वें वचन के अंदर कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी, यानी उसने हमें डर से भी मुक्त कर दिया है। लेकिन कब? वचन 34:8 के अंदर लिखा है, जब मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त करके मुझे निर्भय कर दिया। डर की आत्मा को निकाल कर उसने मुझे निर्भयता की आत्मा दे दी और सामर्थ की आत्मा देती। क्या ये परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर किया? फिर भी हम कहते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है भाई? यह उसका कमाल है जो हमारी नजरों में अद्भुत है। यह उसकी ओर से किया गया एक अद्भुत कार्य है, लेकिन हम शायद विश्वास नहीं कर पाते। मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए ढंके की चोटी पर आपके साथ कह रहा हूं, यह मेरे साथ हुआ है। मैं इतना डरपोक था, इतना डरपोक था, अगर शमशान भूमि या कब्रिस्तान के पास से जाऊं, न जाने क्या कुछ बोलते रहता था, डर लगता था कहीं भूत प्रेत आकर पकड़ न ले, क्योंकि ऐसी बातें उन जमाने के अंदर बहुत होती थी। लेकिन आज बिंदास कब्रिस्तान के अंदर रात के समय भी चले जाओ, कोई डर नहीं लगता। भूत प्रेतों से तो मेरा रोज खेल होता है करके, डेली होता है मेरा खेल। आज की तारीख में एक दिन भी नहीं जाता जिस समय में भूत प्रेतों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ खेल ना खेलो, रोज कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन आज डर नहीं लगता है। कहां गया डर? उस प्रभु यीशु मसीह ने उस डर से भी मुक्ति दी थी और उस निर्भयता की आत्मा से भर कर दिया। और उसने एक ही शब्द किया, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। अकेलेपन, उस तन्हाई से भी उसने मुझे मुक्ति दे दी। मैं उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। चलिए और शब्द पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन। यह आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। आप समझ सकते हैं यीशु मसीह कितना धनी था? अंदाज लगा सकते हैं? ये धनी दो शब्दों का सिर्फ अक्षर है, ठीक है। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बना। इसका मतलब जिस परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, सोना, पहाड़, धरती, उसके अंदर जो कुछ भी हीरे मोती, सोना, चांदी, न जाने क्या कुछ, पीतल, तांबा, न जाने घर घर के बनाया, जिसके द्वारा संसार के लोग बहुत धनवान हो गए। इन सब का बनाने वाले, इन सब का करता, इन सब का सृजनहार परमेश्वर, वो कितना धनी है। वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, न जाने कितनी गलत से क्यों मालिक। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर आकर नग्न दशा के अंदर लटक कर पाप बना, शापित बना। यहां लिखा है वह निर्धन बना, यानी वह, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल भी जीरो कपड़े थे उसके पास। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, निर्धन बना।
कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हर बात में धनी किए जाओ। और हर बात का जिक्र मैं करते जा रहा हूं, क्या थे और कहां कहां पर उसने हमें धनाढ़ कर दिया है। शांति हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, जीवन हो, महिमा हो, हर तरह की बरकत हो, हर तरह की प्रवीणता, ज्ञान, समझ, बुद्धि के अंदर वो हमें कितना मुतासिर कर देता, उतना कितना माहिर कर देता, कितना आशीषित कर देता है, यहां पर मैं जान नहीं सकते। फिर भी कहते हैं कि उसने हमारे लिए किया ही क्या है। आज के बाद आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि तीसरी बार आपके सामने शब्द आ रहा है, उसने मेरे लिए क्या किया है। अगर ये किया है तो क्या हम इसके प्रति धन्यवाद नहीं दे सकते। चलिए, वह कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी के चाह। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, अगर मैं उनसे पूछूं कल तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, मैं मेरी भी कहूं तो मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, कर्जों के ऊपर कर्जे थे मेरे ऊपर। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, बाकी और की बात नहीं कह रहा हूं। 20 लाख का कर्जा मेरे ऊपर था, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे कर्जों से मुक्ति दिलाई। परमेश्वर ने मुझे हर तरह से आशीषित किया। मैं ये नहीं कहता वो मेरे लिए कंगाल बना, जीरो बना, शून्य बना, लेकिन उसने अपने अनुग्रह के द्वारा उस कंगालपन के श्राप से, इस कमीगति के श्राप से मोल लेकर मुझे आशीषित किया। और आज अच्छा खासा खा पी रहे हैं, अच्छा खासा पहन रहे हैं, किसी वस्तु की कमीगति नहीं है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। कल मैं कर्जा लेने वाला था, यहां पर कुछ ऐसे एक दो भाई भी हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया भी था, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शर्म नहीं करता। कल क्यों? क्योंकि मेरी कल ऐसी पोजीशन थी, मैं नीचे नहीं गिरा था अपने आप को, लेकिन सत्य में मेरी पोजीशन ऐसी थी, किसी से 10,000 लिए, किसी ने 50,000 लिए, किसी 10 लाख रुपए लिया, लेकिन आज इस सर के ऊपर किसी का 10 रुपया कर्जा नहीं है करके उन सारे कर्जों से मुझे मुक्त कर दिया। कल तक हम में से कई लोगों की ऐसी पोजीशन थी, यहां पर कई आकर गवाहियां देते, सारे कर्जों से मुक्ति थी, फिर भी कहते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या दिया। सत्य कि नहीं है करके भाई। चलिए और एक दो शब्द पढ़ते हैं, सिंपल एंड साबर। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय। चिंताओं से मुक्ति, भय से मुक्ति, बोझों से मुक्ति, प्रतिदिन के आशीषों से मुक्ति। कुलुस्सियों 1:13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ, जिसमें हमें छुटकारा, रिडम्पशन, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती इसका है। मतलब है पाप की क्षमा। कल तक हमारे पाप माफ नहीं हुए थे, हम दया के पात्र नहीं है, लेकिन पत्रस कहता है अब उसकी दया तुम पर हुई है। मैं रेफरेंस नहीं बताता हूं, लेकिन अब हम पर दया हुई है। कल हम दया के पात्र भी न थे, लेकिन अब हम पर दया हुई है और हमें पापों की क्षमा मिली है। आगे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। 13 और 14, कुलुस्सियों 1:13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम कहाँ हैं अभी? हम परमेश्वर के राज्य में, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। ठीक है, एक राशि परिवार के हैं, और क्या किया? वहां से छुड़ाया और यहां पर में दिया। तो क्या मुक्ति मिली कि नहीं मिली है? छुटकारा मिला है कि नहीं मिला है? आजादी मिली है कि नहीं मिली है? आगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, चलिए अब दूसरा शब्द पढ़ते हैं, कुलुस्सियों 2:13-14-15। यह भी एक बेहतरीन शब्द है, यह मेरे मुंह में से अक्सर प्रार्थना करना शब्द निकलता ही है। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। हाँ, क्या थे हम? क्या थे हम? पहले लिखा हम ईश्वर रहित थे, लेकिन बाद में लिखा है पाप के कारण हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, हम मरे हुए थे, लेकिन मसीह यीशु के साथ उसने हमें जिलाया। आगे, हम मुर्दा थे, उसके साथ मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा उसी के समानता में उसने हमें जिलाया, यानी नया जीवन दिया। आपको और मुझको नया जीवन मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, उसने हमें जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सब पाप माफ किए, जानबूझकर अनजान में सब माफ किए। आगे, और विधियों का वह लेख हाँ, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। विधाता ने न जाने क्या हमारे लिए लेख लिख कर रखा है, क्या किस्मत बना कर रखी है। कोई तो ऐसा था, कोई तो ग्रह नक्शा के चक्कर में था, राहु केतु क्या कह रहे हैं, और न जाने व्यवस्था के आधार पर हमें क्या कुछ करना होता था, वो सब हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था। यीशु मसीह ने क्या किया? उस बैर को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, उसे ही नाश कर दिया, और हमें वहां से भी आजादी दे दी। क्या लिखा है?
जो हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटाया, यानी हमें उसके अंदर से भी मुक्ति दे दी। यह छुटकारा हमें मिला है करके आगे चलते एक और चीज, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। अब यहाँ पर जिन प्रधानताओं की बातें लिखी है वो प्रधानताएं क्या थे? शैतान तो था ही था, लेकिन शैतान के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, चुड़ैल, न जाने क्या क्या, पिशाच। कितने लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, कितने लोगों के जिनमें जादू टोने थे, कितने लोग बंधनों वहमों भ्रमों के अंदर फंसे हुए थे। क्या यीशु मसीह ने आपको छुटकारा नहीं दिया? ये हमारे जीवन के ऊपर राज्य करते थे, हमारे जीवन को शासित करते थे, नियंत्रित करते थे। हम न चाहते हुए भी उन बातों को करते थे, जैसे गुलाम बने हुए थे। कभी कभार ही हम थोड़ी बहुत के लिए अपने यहाँ पे में आते थे, लेकिन अक्सर हम दुष्ट आत्माओं के चक्कर में फंसे रहते थे, और जैसे दुष्ट आत्माएं हमें चलाती थी हम चलते थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे जीवन में राज्य करने वाले उन सारे भूत प्रेतों को, प्रधानताओं को, अधिकारियों को, दुष्टता की शक्ति और अंधकार के हाकिमों को हमारे जीवन से उतारकर उन्हें सपाट कर दिया, निकम्मा किया। उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाकर उन्हें निकम्मा ठहरा कर दिया। इनके ऊपर अब जय तुम, इनके ऊपर खेलो तुम, ये सब तुम्हारे सामने निकम्मे, क्योंकि मैंने इन सबको आपके खातिर जीरो कर दिया है। अब आप इसके साथ खेल खेल सकते हैं। ये हम पर कल राज्य करते थे, अब इनको हमारे गुलाम बना दिया है कि आपको मैं इनके ऊपर अधिकार देता हूं। शत्रु की सारी सामत पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। कल के गुलाम आज अपने ऊपर राज्य करने वालों को गुलाम बना करना चाहते हैं उंगलियों के ऊपर। मैं मेरे विषय में ऐसा कह सकता हूं करके, आप में से कई हैं जो ऐसा कह सकते हैं करके। सबके लिए ये शब्द, ये सिर्फ मेरे लिए शब्द नहीं है। कल मैं था, न जाने कितनी अंधकार की ताकतें, निराशाएं, हताशाएं, मायूसी, उदासी, घबराहट, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर मेरे जीवन के अंदर कार्य करती थी। एक डिप्रेस्ड जीवन था, लेकिन उन सबसे मुक्त करके उसने मुझे आजाद किया है। और क्या मैं इसके लिए परमेश्वर का आभार ना मानूं? क्या आप और मैं आभार ना माने? ये सब किसके लिए? क्या ये सब आपके लिए, मेरे लिए क्या? फिर भी हम कहते हैं उसने मेरे लिए किया ही क्या है। और भी बहुत कुछ है जो उसने हमारे लिए किया है। इन सब बातों के लिए मैं सिर्फ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। आमीन।